जनता की आवाज सरकार के कानों में जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम ये मुहिम जारी रखेंगे। गाना आप लोगों को याद होगा, ये शाम है धुआं धुआं। यहाँ शाम और दिन और सुबह तीनों टाइम धुआं धुआं रहता है। यहाँ लोगों को तारे भी नहीं दिखते हैं, इतना प्रदूषण हो गया है। बड़े अफसर सब पैसे के मामला में बिक जाते हैं। और फिलहाल तो कोई मीडिया नहीं आया था, लेकिन आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात में भी पहले छत में सोते थे, आराम से सोते थे। खेती का स्थिति ऐसा है ना, पूरा जब हम लोग खेत करते हैं तो उसमें पूरा डस्ट बैठा रहता है। प्लांट बंद कर देना चाहिए, लोगों को रोजगार भी तो मिल रहा है। फिलहाल में एक हमारे यहाँ जो है फेफड़े का कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है। ये सब है पोल्यूशन का ही मार है। घर का वेंटिलेशन को बंद कर रखे हुए पोल्यूशन। चुनाव के वक्त में पब्लिक ये सब डिमांड क्यों नहीं करती है कि हमारे लिए तुम प्रदूषण दूर करो? रियल में पॉलिटिकल दल लोग चाहते नहीं, सबका सेटिंग होगा। फैक्ट्री जो भी जहर उगल रहा है, ये सवाल पर कोई बोलना ही नहीं चाहता है। पैसा भी तो उगलता है। मतलब वहाँ जाने का मतलब अगर आपका उम्र का 60 साल है तो आपको 50 साल में ही मरना पड़ेगा। स्वर्ग दिखाए चैनल दिखाए, लेकिन स्वर्गवासी जरूर बना सकते हैं। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। राष्ट्र समर्पण की ओर से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग प्रदूषण के खिलाफ खुलकर जनता की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदूषण एक ऐसा दुर्योधन है जिसका नाम सुनते ही सरकार भी धृतराष्ट्र बन जाती है। यहाँ पर हम लोग भी उसी कोशिश में हैं कि किसी को धृतराष्ट्र बनने नहीं देना है। जनता की आवाज सरकार के कानों में जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम ये मुहिम जारी रखेंगे। अभी हम लोग यहाँ जो मौजूद हैं, ये हजारीबाग जिला के अंतर्गत आता है। क्षेत्र है हेसालंग पंचायत है। हेसालंग पंचायत के अंतर्गत ये स्थिति है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा एक फैक्ट्री है और काला काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। शाम का वक्त है। गाना आप लोगों को याद होगा, ये शाम है धुआं धुआं। यहाँ शाम और दिन और सुबह तीनों टाइम धुआं धुआं रहता है। स्थिति ये होती है कि लोग अब यहाँ पर अपने घरों के बाहर, जो रात में बोलते थे ना कि गांव में रात का आनंद अलग ही आता है, तो यहाँ लोगों को तारे भी नहीं दिखते हैं, इतना प्रदूषण हो गया है। कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? आप तो इसी गांव के हैं? हाँ, जगमोहन गोप मेरा नाम है। हाँ, तो क्या है प्रदूषण आप लोगों के लिए कितना खराब हो रहा है? प्रदूषण से यहाँ पानी और जल वायु, जितना भी पेड़ पौधा है और जितना भी जीव जंतु और इंसान वगैरह सभी को नुकसान हो रहा है प्रदूषण से। और सरकार इसके लिए हम लोग को ठग के जमीन दिया के और वादा किया झूठा कि 70% नौकरी देंगे। और यहाँ नौकरी के मामले में जब बात आया, पानी बिजली कुछ भी नहीं मिला और सब जनता लोग को बुड़बक बनाया यहाँ, और सब बहरिया लोग को नौकरी दिया और हम लोग को मजदूर बनाया। आम मजदूर बना के काम करवाया। मेरा हाथ भी टूटा, उस समय भी 1 रुपया हमको मुआवजा नहीं मिला। आप वही काम करते थे? हम दूसरा प्लांट में काम करते थे, लेकिन ऐसा ही प्लांट है प्रदूषण वाला। और प्रदूषण ही फैला रहा है। हाँ, पूरा प्रदूषण फैला रहा है इसमें। तो यहाँ की पब्लिक कभी नहीं जाती है वहाँ पर कि जो आप लोग काहे इतना धुआं फैला रहे हैं, कुछ आप लोग उपाय क्यों नहीं करते? पब्लिक और बड़े बड़े अफसर सब पैसे के मामला में बिक जाते हैं और उसके बाद यहाँ के लोगों को केवल गर्दा ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। देखिए, एक और बात है, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा कि जैसे कुछ व्यक्ति कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि रितेश जी, जब आप इस तरह की खबरें बनाओगे ना, तो इससे जुड़े जितने भी अधिकारी हैं, जैसे पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ या और भी जिससे भी जुड़े हुए सरकारी पदाधिकारी और जननेता, उनका पैसा आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही हम लोग इस खबर को दिखा रहे हैं, जनता के बीच ले जा रहे हैं, तो जनता उग्र हो रही है, आक्रोशित हो रही है और इसमें कोई और फसल का बुआई कटाई कर रहा है। तो बस ये बात भी गंभीर है। हमारे बीच में गोप जी हैं। गोप जी, क्या कहेंगे आप भी? सबसे पहले तो परिचय दीजिए। सबसे पहले मेरा नाम शिवनंदन यादव हुआ है ना, हम मैं हेसालंग के निवासी हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे दुख दर्द आप जानने के लिए आए हैं। फिलहाल तो कोई मीडिया नहीं आया था, लेकिन आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अभी जिस तरह का प्रदूषण यहाँ पर फैल रहा है और जिस तरह का इस प्रदूषण का प्रभाव से बीमारी भी काफ़ी हमारे गांव में, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, इस तरह का बीमारी इस प्रदूषण से हो रहा। पहले यहाँ पर नहीं होता था।
हम लोग रात में भी पहले छत में सोते थे, आराम से सोते थे, लेकिन अब तो इसका बारीक आता है, जो पानी परत जम जाता है। हम लोग जब सवेरे आते हैं तो पूरा पानी में जमा रहता है। हम लोग कुआं का पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब डर से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुआं का पानी में इस गर्दा रहती है, ये जहर पूरा फैला रहा है और ये अपना सीधा उस जहर को पी रहे हैं। सीधे जहर को पी रहा है। और इससे हमारे मवेशी, हमारे जितने भी जीव जंतु हैं धरती में जितने रहते हैं, हम लोग जितने हैं, हम लोग सब प्रभावित हैं। और इसलिए कि हम लोग अभी एक बुजुर्ग बता रहे थे कि कपड़ा भी बाहर नहीं पसार सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, कपड़ा पसारिएगा तो अभी तो मतलब तुरंत सवेरे में अगर पसारिएगा ना कि रात में, तो सवेरे में पता चलेगा कि पूरा परत बैठा हुआ है, मतलब काला हो गया। आप लोग इस गांव के हैं, आसपास भी खेती होती होगी, तो क्या स्थिति है खेती का स्थिति ऐसा है ना, पूरा जब हम लोग खेत करते हैं तो उसमें पूरा डस्ट बैठा रहता है। यहाँ पर जितने भी काटने के लिए जाते हैं मजदूर लोग, पूरे उनका चेहरा भी काला हो जाता है। खेती मतलब उपजाऊ हो रहा है? उपजाऊ यहाँ पूरा बंजर बन गया है, उपजाऊ ऐसा नहीं हो रहा। पहले तो अच्छा होता था ना, अच्छा होता था, यहाँ पर उपजाऊ बहुत सुंदर होता था और इतना अच्छा लगता था। अभी तो उस डस्ट का हम लोग चावल भी बना के खा रहे हैं, तो मतलब समझ लीजिए जहर भी खा रहे हैं। हम लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। अभी के हुआ 40 से 50 साल जिंदा रहेगा, पहले जैसा 80 और 90 साल जिंदा नहीं रहेगा। इस प्रदूषण से इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन सरकार में हम यही कहते हैं कि आपको जनता को बचाने का काम कीजिए और प्रदूषण नियंत्रण लगवाने का काम कीजिए। हम चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनेश प्रसाद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज हमको जवाब दीजिए, शिवनंदन जी कह रहे हैं पूरा खिसियाए हुए का प्लांट बंद कर देना चाहिए, लोगों को रोजगार भी तो मिल रहा है। नहीं, प्लांट तो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। उससे है, देखिए, प्लांट रहने से रोजगार तो बढ़ता है, लेकिन प्लांट को उसमें एक सिस्टम है पोल्यूशन के लिए, वो ESP लगा के चलाए तो प्लांट लगभग सही चलेगा। तो लेकिन यहाँ पर लोग ESP लोग नहीं चलाते हैं, वो डायरेक्ट ही प्लांट को चलाते हैं। डायरेक्ट चलाते हैं, जिससे देखिए आप सामने भी देख रहे हैं कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। सामने ही दिख रहा है। हाँ, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। और देखिए इससे क्या हो रहा है कि निश्चित तौर पर अभी फिलहाल में एक हमारे यहाँ जो है फेफड़े का कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है। एक प्लांट के सामने ही एक असाध्य रोग से पीड़ित है व्यक्ति। अभी सामने 2-3 मरीज TB के भी मिले हुए हैं। तो ये सब है, पोल्यूशन का ही मार है। अच्छा, एक यहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसा पता चला कि अक्सर यहाँ के लोग जो हैं TB के बीमारी से ग्रसित होते हैं। इस पर क्या आपको लगता है? आप लोग इसी गांव के रहने वाले? जी, इसी गांव के हैं। वो तो निश्चित तौर पर ही है, पोल्यूशन से ही है TB का लोग ग्रसित हो रहा है, दूषित पानी पीने से और प्रदूषण से निश्चित तौर पर उसी से हो रहा है। बीमारियों में इजाफा हो रहा है। पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कि एक तालाब है और तालाब पर भी पूरा कचरा और जो उसका जो परत है अक्सर जम जाता है। जैसे सुबह का आप देखिएगा तो सुबह से आपका जैसे अब परत जमा हुआ रहता है, ब्लैक कलर का पूरा रहता है, पूरा कुआं का पानी उसा ही रहता है। जैसे हम लोग छत में चढ़ नहीं पाते हैं, छत का हम लोग घर का वेंटिलेशन को बंद कर रखे हुए हैं। पोल्यूशन वेंटिलेशन ही बंद है, वेंटिलेशन बंद करके रखे हुए हैं। रात में इतना पोल्यूशन रहता है कि रात में कपड़ा लोग नहीं सुखाता है घर पे, छत पे लोग ऐसे शुद्ध हवा लेने का अभी यहाँ नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा जी। और रोजगार का भी स्थिति वैसा ही है। रोजगार यहाँ देखिए प्लांट है तो निश्चित तौर पर बहुतों को रोजगार तो दे रखा होगा। बहुतों का रोजगार मजदूरी के तौर पर है, दैनिक मजदूरी में 200-400 रुपया के हिसाब से, 200 रुपया 250 रुपया के हिसाब से दैनिक मजदूरी कर रहे हैं स्थानीय लोगों को। बाकी लोग सब बाहरी लोग हैं, जबकि मेरे हिसाब से कम 70% लोग को, यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन का मार तो यहाँ के लोग झेल रहे हैं। चलिए, ये स्थिति है इस गांव की और ये प्रदूषण की स्थिति है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्लांट, जब किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो उस विकास के पैमाना में प्लांट की बहुत ज़रूरत होती है। आप रोजगार उससे उत्पन्न होता है लोगों का, लोगों के बीच रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन साथ ही जो उसका जो साइड इफेक्ट है वो कितना खतरनाक होता है, ये भी विचार करने वाली बात है। सरकार के अंतर्गत पॉल्यूशन विभाग है जो पॉल्यूशन को नियंत्रण करने का काम करती है, लेकिन स्थिति क्या होती है कि वो भी आते हैं, इस तरह के मामले उजागर होते हैं और वो जाते हैं, फिर क्या होता है, आते होंगे यहाँ पर कि नहीं आते हैं? कभी कभार आते होंगे, हम लोगों को पता नहीं रहता है। अब मान ले आते भी होंगे, आकर करते क्या होंगे? आगे करते क्या होंगे, अपना पैसा बनवाते होंगे पोल्यूशन से, और क्या करते हैं। लोग तो आते हैं, उनका टीम बनता है, सरकार टीम बना करके भेजती है कि आप सही जांच करके दीजिए, लेकिन यहाँ बैठा करके उनका जो जहाँ ऑफिस है वहाँ बैठाता है, डील हो जाता है। यहाँ तो रोज कमेटी बना दीजिए,
चाहे 5 और 6 के आकर के बात करके अपना जो बात है डील हो गया, पैसा लेके चला गया। कहाँ एक और बात बताइए, चुनाव होता है ना, चुनाव के वक्त में पब्लिक ये सब डिमांड क्यों नहीं करती है कि मतलब एक पब्लिक की भी बात कर रहे हैं, जनता ये क्यों नहीं बोलती है कि हमारे लिए तुम प्रदूषण दूर करो, हमारे लिए तुम सुख सुविधा के सामान जो तुम दे रहे हो, अय्या मैया पप्पा सब दे रहे हो, तो उससे बढ़िया तुम पहले स्वास्थ्य सुधारो। तुम 2,500 रुपये दोगे और 5,000 रुपये हम टीवी में खर्चा कर देंगे, तो वो देने का क्या लाभ मिले? देखिए, मेन बात है भैया कि ऐसा है ना कि यहाँ का पब्लिक को उस तरह का जो नेतागिरी जो करते हैं, जो अगुवाई करते हैं, उस जगह में उसको या तो बोलने नहीं देता है या तो उसको जानकारी नहीं देता है कि आप इस आवाज को उठाइएगा। जैसे अगर हम यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं तो हम पब्लिक के बीच में अगर कोई आ रहा है तो हम पब्लिक को समझाएंगे कि आप सबसे पहले प्रदूषण का विशेष में मुद्दा उठाइएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं बोला जाता है ना, तो गरीब ग्रामीण लोग क्या करेंगे, डरे हैं, उसको समझ में नहीं आता कि क्या सवाल करेंगे, मीडिया क्या पूछेगा, नहीं है। अच्छा, एक और बात सवाल पूछते हैं, एक युवा साथी है, एक बात बताइए, अगर पब्लिक को बोला जाए कि हम प्रदूषण दूर करेंगे तो पब्लिक वोट देगी? एकदम वोट देगी और 100% वोट देगी। और हम कि 200 रुपया दारू में काम चल जाएगा? जनता, देखिए जनता भी एक तरह से बेईमान हो गया है, कहा कि खाने का आदत पड़ गया हराम का। सरकार तो दे दिया है कि हराम का खाइए और हराम से ही जिए। कहा कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग अंग्रेज से ज्यादा नुकसान पहुंचाए हैं हमारे देश को। और पूंजीपति तो होना, हम ये नहीं बोल रहे हैं, पूंजीपति का विरोधी नहीं है हम, और हम कोई वो लाल झंडा लेकर के बुलंदी पे नहीं उठाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूंजीपति होना भी आवश्यक है। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप शर्ट पहने हैं तो बिना फैक्ट्री का तो नहीं पहने होंगे, लेकिन बोकारो में भी फैक्ट्री चलती है, टाटा में भी चलती है, एनटीपीसी भी चलती है, वहाँ तो पॉल्यूशन का चक्कर नहीं है। तो वही पॉल्यूशन का ही बारे में हम बोल रहे हैं कि पूंजीपति लोग जब दबाता है, जबरन दबाता है, कौन चाहता है कि हम लोग गर्दा खाएं पानी के ऊपर में। अब क्या नाम हुआ? मेरा नाम जगजीवन दास है। जगजीवन जी, बताइए कैसे चलेगा जग का जीवन? ऐसे नेता लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, सेटिंग कर लेना चाहिए। सेटिंग तो होता ही है नेता लोगों का। देखिए, सवाल जो मेन मुद्दा यहाँ का लोगों का प्रदूषण जो। अच्छा, इस तरह की खबरें जब आती हैं तो उन लोग का दाम बढ़ जाता होगा? बिल्कुल दाम बढ़ता है ना, बिल्कुल बढ़ता है। अभी देख लीजिए कि यहाँ बहुत तरह का राजनीतिक दल यहाँ पर है, और सब लोग बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब प्रदूषण का सवाल आप लाइएगा या सवाल को उठाइएगा तो वहाँ सारे लोग गौन हो जाते हैं। यहाँ विधायक हैं, मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद हैं, वार्ड सदस्य हैं, सारे लोग सांसद हैं। सांसद महोदय भी एक बार आए थे, हम लोग इस सब सवाल को रखे हुए थे, लेकिन कोई भी नेता इस फैक्ट्री जो भी जहर उगल रहा है, ये सवाल पर कोई बोलना ही नहीं चाहता है। पैसा भी तो उगलता है, पैसा भी उगल रहा है। यही तो कहना है कि यहाँ का बड़े बड़े नेतागण लोग जो है, वहाँ का मालिक से जो पूंजीपति क्लास के है उसे मिला हुआ है। हम लोग भी ये बात को मानते हैं कि फैक्ट्री लगाओ, ठीक है, फैक्ट्री लगाने से यहाँ के लोगों को रोजगार हो सकता है, लेकिन जो प्रदूषण रहित जो मशीन लगाना चाहिए, ये जो धुआं उगल रहा है, जो अभी लोग कह रहे हैं या हम लोग भी जो इसको झेल रहे हैं, ये पूरी तरह से पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया हुआ है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और हम समझते हैं कि ये फैक्ट्री को रोका जा सकता है अगर यहाँ के पॉलिटिकल दलों को चाहे तो, लेकिन रियल में पॉलिटिकल दल लोग चाहते नहीं, सबका सेटिंग हो जाता है। अगर मान लीजिए पॉल्यूशन ठीक हो गया, प्रदूषण बंद हो गया, तो उन लोग का भी खर्चा पानी कैसे चलेगा? खर्चा पानी, अगर आपको खर्चा पानी ही अगर करना है तो फिर जनता के बीच में बड़े बड़े वादा करने से क्या फायदा है? क्या फायदा? देखिए, जगजीवन जी जो बात कह रहे हैं और हम लोगों ने जो सटायर में कुछ बातचीत की, यही है जनता को देखने वाली बात, ये जनता को समझने वाली बात है। एक चीज है सर इसमें, कि जैसे यहाँ का स्थानीय लोग जो मजदूरी करते हैं, उन लोग को देखिएगा, सरकार का जो न्यूनतम जो मजदूरी है वो भी उनको नहीं दिया जाता है। कितना मिलता है उन लोग को? अब हमको पता नहीं, शायद 281-83 300 रुपया शायद मिलता है लोगों को। अच्छा। जो समझिए कि 12 घंटा 350 देना चाहिए। हाँ, मतलब न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए लोगों को। 12 घंटा ये लोग ड्यूटी करते हैं, इसके बावजूद भी। उसके बाद जाइएगा कि आप देख लीजिए, कोई भी वर्कर को देख लीजिए, अगर वो सुबह में गया है नहा धोवा के बढ़िया से, जब वो सेकंड टाइम जो वापस लौटता है तो उसको पहचान नहीं पाइएगा। मतलब वहाँ जाने का मतलब, अगर आपका उम्र 60 साल है तो आपको 50 साल में ही मरना पड़ेगा, ये निश्चित है। शोषण का जो पराकाष्ठा है, शोषण है, मजदूर शोषण है, पूरी तरह से शोषण है। शोषण के खिलाफ में ढेर मनी इस क्षेत्र में तो ढेर मनी मजदूर नेता भी है। नेता तो लोग हैं यहाँ पर, तो बहुत तरह का पार्टी हम तो कह रहे हैं, हम किसी एक विशेष पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं। और बड़े बड़े बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े बातें करते लगता है कि आपको स्वर्ग दिखा सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ नरक में जी रहे हैं, उसके लिए किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं हो रहा। स्वर्ग दिखाएं चैनल दिखाएं, लेकिन स्वर्गवासी जरूर बना सकते हैं। बिल्कुल मान देंगे, क्या एकदम। देखिए, ये हैं
हम लोगों ने जो बातचीत की, यही मैं भी बोल रहा था कि नेताओं से आप उम्मीद कीजिएगा ना, तो नेता कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। नेताओं के पास आप जाइएगा, अधिकारियों के पास जाइएगा, तो अधिकारी उनके पास जाएंगे, फुल सेटिंग हो जाएगा। जनता को खुद ही अपनी आवाज बनानी होगी। प्रदूषण के खिलाफ हमारे इस मुहिम में सभी जनता का समर्थन करना होगा, हर व्यक्ति को समर्थन करना होगा। और मैं ये बता देता हूं, इस क्षेत्र में जो नेता रहते हैं ना, उस नेता के भी बाल बच्चे इसी प्रदूषण को इनहेल कर रहे हैं। उनको भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। जब आप जीवित रहिएगा तब तो नेतागिरी जीवित रहेगा। जब कम से कम इन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जनता को अब अपने इस सारे मामले को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। किसी के भरोसे नहीं, आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और आपको यह खबर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।